मांडूक्य उपनिषद। इसमें वर्णन है चेतना की सबसे ऊंची अवस्था का। वो अवस्था जिसमें आप माया के बंधन को पार करके परम चेतना में समा जाते हैं, जिसमें आप यह जान लेते हैं कि आप उसी परम चेतना का एक अंश हैं, आप उसी परब्रह्म का एक हिस्सा हैं और वही ईश्वर सब जगह विद्यमान है। तुरीय को अनुभव करना उसी परब्रह्म को अनुभव करना है। अब प्रश्न ये आता है, तुरीय को अनुभव कैसे करेंगे? चेतना के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेंगे कैसे? आज का अध्याय उसी ओर ले जाता है। जो पहली बार इस यात्रा में आए हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय। मांडूक्य उपनिषद हमारे सबसे छोटे उपनिषदों में से एक, केवल 12 मंत्र, पर इनमें वो सत्य है जिसे जानने के लिए ऋषि वर्षों साधना करते थे। ये उपनिषद एक ही प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? उत्तर देता है, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सबको देखती है। हम 3 अवस्थाओं में जीते हैं, जागरण, स्वप्न, गहरी नींद। पर इन तीनों के परे एक चौथी है, तुरीय, जो तीनों में है और तीनों से परे भी। तुरीय तक पहुंचने का मार्ग गौड़पादाचार्य की कारिकाएं बताती हैं। 15वीं कारिका, अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयम पदमश्नुते। इसका शाब्दिक अर्थ है, चीज को जैसी है उससे उल्टा समझना यह स्वप्न है, तत्व न जानना यह अज्ञान है। जब ये दोनों उल्टे ज्ञान मिट जाते हैं तब तुरीय मिलता है। गौड़पादाचार्य कहते हैं, भ्रम और अज्ञान ही हमें माया में जकड़े रखते हैं। भ्रम क्या है? जो अपना नहीं है उसे अपना समझना। सोचिए, तुम क्या लेकर आए हो? कुछ नहीं। तुम क्या लेकर जाओगे? कुछ भी नहीं। पर भ्रम हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और यही भ्रम लालच को जन्म देता है। घर का लालच, संबंधों का लालच, धन का लालच, पद का लालच, आदर का लालच। पर यह सब भ्रम है, सब मिथ्या है, सब माया है। गीता का सार भी यही सिखाता है, तुम खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, फिर मेरा कैसा? शास्त्र इसे कहता है अन्यथा ग्रहण, यानी चीज को जैसी है उससे उल्टा समझना। और यही अज्ञान इस भ्रम को और मजबूत करता है। इसी अज्ञान के कारण हम शरीर को मैं मान लेते हैं, मन को मैं मान लेते हैं, इच्छाओं को मैं मान लेते हैं, और यही अहंकार है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। भ्रम ने अज्ञान को जन्म दिया, अज्ञान ने अहंकार को, और यही अहंकार हमें तुरीय से दूर रखता है। गौड़पादाचार्य कहते हैं, जब ये भ्रम और अज्ञान मिट जाते हैं तब तुरीय की प्राप्ति होती है। पर कैसे? 16वीं कारिका इसका उत्तर देती है, अनादि माया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम निद्रम स्वप्नमद्वैतम बुध्यते तदा। इसका अर्थ है, जब माया में सोया हुआ जीव जागता है तब उसे अपने सच्चे रूप का बोध होता है। पर यहां सोना और जागना इसका मतलब रात की नींद नहीं। यहां सोना यानी माया में खोए रहना, भ्रम में जीना, ये मानते रहना कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। और जागना यानी रात को आंख खुलना नहीं, जागना यानी ये जान लेना कि मैं कौन हूं। गौड़पादाचार्य कहते हैं, हम आंखें खोलकर भी सोए हुए हैं माया की नींद में, और जिस दिन ये नींद टूटती है उस दिन जो जागता है वो अजन्मा है। उसमें न निद्रा है न स्वप्न, वो अद्वैत है, वही आत्मा है, वही तुरीय है। शंकराचार्य एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये संसारी जीव अनादिकाल से एक स्वप्न देख रहा है। कौन सा स्वप्न? रिश्ते, संपत्ति, नाम, पहचान, इन सब का एक लंबा स्वप्न, और हम इसे सच मानकर जी रहे हैं। पर इस स्वप्न से जागने पर क्या मिलता है? इससे मिलेगा आपका अपना स्वरूप, आत्मा। वो आत्मा जो कभी जन्म नहीं लेती, जो कभी नहीं मरती, वो जो कभी सोती नहीं,
जो कोई स्वप्न नहीं देखती, और वो जो एक है, जो अद्वैत है। पर यहां एक सवाल आता है, इस स्वप्न से जागें कैसे? कामनाएं, मेरा मेरा का भाव, अहंकार, ये सब कैसे छूटे? भगवत गीता में श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। यानी जो सब कामनाओं को छोड़ देता है, जो यह मेरा है के भाव से मुक्त है, जिसमें अहंकार नहीं, वही सच्ची शांति पाता है। देखिए, वही तीन चीजें जो हमने ऊपर देखी, कामना, ममता, अहंकार, यही तीन इस स्वप्न को बुनते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों को छोड़ देता है वही जागता है, वही शांति पाता है। पर यहां एक सवाल उठता है, अगर यह संसार एक स्वप्न है तो क्या यह मिट जाएगा? क्या हमें इसे छोड़ना पड़ेगा? 17वीं कारिका इसका उत्तर देती है, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम द्वैतम परमार्थतः। गौड़पादाचार्य कहते हैं, अगर यह संसार सच में होता तो इसे मिटाना पड़ता, पर यह तो माया है और माया को मिटाने की जरूरत ही नहीं। जैसे अंधेरे कमरे में अंधकार अनंत लगता है, पर प्रकाश जलते ही पल भर में सब सही सही दिखता है, वैसे ही इस संसार का सत्य है अद्वैत। यह द्वैत, यह मैं और तू, यह और वह, मेरा और तेरा, यह मिटाना नहीं है, बस जानना है कि यह माया है, और जानते ही यह अपने आप शांत हो जाता है बिना कुछ मिटाए। इसीलिए वेदांत कहता है, संसार छोड़कर भागो मत, बस उसे सही नजर से देखो। जो साधक जगत को माया जान लेता है, वह जगत में रहकर भी जगत से मुक्त है। अब एक और सुंदर बात, 18वीं कारिका, विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित उपदेशादयम वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। इसका अर्थ है, गुरु, शिष्य, शास्त्र, यह तीन अलग अलग लगते हैं, पर यह अलगाव सच्चा नहीं, यह तो बस सिखाने के लिए है। जैसे ही सच्चा ज्ञान होता है, यह तीनों का भेद मिट जाता है, पीछे रह जाती है केवल एक आत्मा। गौड़पादाचार्य कहते हैं, यह गुरु शिष्य का भेद भी आखिर में माया ही है। जब पूरा ज्ञान हो गया, तब न गुरु अलग रहता है, न शिष्य, न सिखाने वाला, न सीखने वाला, केवल एक आत्मा रहती है। पर ध्यान रहे, जब तक जागे नहीं तब तक गुरु और शास्त्र अनमोल हैं। उन्हें छोड़ने की भूल मत करना, नहीं तो सोते ही रह जाएंगे। अब गौड़पादाचार्य ओम की 3 मात्राओं का सार बताते हैं। ओम की 3 ध्वनियां अ, उ, म, और हमारी 3 अवस्थाएं, जागरण, स्वप्न, गहरी नींद। अ जागरण, उ स्वप्न, म गहरी नींद। इसीलिए ओम केवल एक ध्वनि नहीं, वह चेतना का नक्शा है। जब आप ओम बोलते हैं, अ, उ, म, आप अपनी तीनों अवस्थाओं से गुजरते हैं, और इन तीनों के पीछे जो शांत है, जो चौथी है, वह तुरीय है, वह आत्मा है, वह आप हैं। और अब आज के लिए एक छोटा सा प्रयोग। दिन में एक बार रुकिए और अपने आप से पूछिए, जो यह सब देख रहा है वह कौन है? उत्तर मत खोजिए, बस प्रश्न में रुकिए। उस रुकने में एक झलक है, वह झलक ही तुरीय है। अगर आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।